Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome back you on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो मेरा बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एरिस्टवाइल ऑफ J&K. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कैसे वजूद में आई, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कैसे हुआ, जो पहले जम्मू कश्मीर था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे ये एक अलग एक सेपरेट स्टेट, कैसे एक सेपरेट बहुत टाइम तक एक सेपरेट कंट्री रही है, एक सेपरेट स्टेट रही है. ठीक है, उसी को आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. आज के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? आज के चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाला है डोगरा रूल. रिमेंबर बेटा, डोगरा रूल किनको कहते हैं? इस चीज को पहले समझते हैं कि डोगराज कौन थे. जो ओरिजिनल डोगराज किनको कहते हैं? डोगराज. ये याद रखिएगा, डोगराज कौन होते हैं? ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो असली रहने वाले हैं. ओरिजिनल इनहेबिटेंट है कहाँ के? ओरिजिनल इनहेबिटेंट दूसरा बोर्ड यूज करते हैं. ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहाँ के? चलिए, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू, कहाँ के? जम्मू के, उन्हीं को टाइटल दिया जाता है डोगराज. याद रखिएगा. ठीक, उन्हीं को क्या कहा जाता है मेरा बच्चा? डोगराज कहा जाता है. यही डोगराज ने 1820 से ऑफिशियली रूल किया, पहले जम्मू फिर कश्मीर पर. किसने? ये स्टार्ट हुआ गुलाब सिंह से. राजा गुलाब सिंह से ये स्टार्ट हुआ. गुलाब सिंह, याद रखिएगा. किससे? ये कहानी जम्मू कश्मीर में डोगरा रूल की स्टार्ट होती है गुलाब सिंह से. गुलाब सिंह 1822 में एक टाइटल लेते हैं, एक टाइटल इनको दिया जाता है राजा ऑफ जम्मू. बहुत जीरो लेवल से राजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था. एक सिपाही से फिर सिपाही से स्टार्ट करते करते राजा बन गए जम्मू के. बहुत खास जगह थी इनकी. कहां पर थी खास जगह? रंजीत सिंह के यहाँ पर. रंजीत सिंह कौन थे बेटा? रंजीत सिंह सिख एम्पायर. रंजीत सिंह कौन थे? रंजीत सिंह सिख एम्पायर जो सिखों की हुकूमत थी, जो सिख एम्पायर था, उसमें एक खास राजा, खास हुक्मरान थे जिन्होंने पूरे सिख एम्पायर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था. आज का जो जम्मू कश्मीर है ये सारा सिख एम्पायर में था. आज का पंजाब, अमृतसर और बेटा लाहौर, ये सारा हिस्सा बहुत देर तक सिखों के अंडर रहा. फिर सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में तनातनी हुई, जिसकी वजह से लाहौर ट्रीटी हुई, फिर उसके बाद अमृतसर ट्रीटी हुई, और उन दो ट्रीटीज़ की वजह से जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर और जम्मू एक अलग प्रोविंस बना, एक अलग स्टेट बनी. उसी कहानी को, उसी सिस्टम को, उसी पूरा जो इवेंट हुआ है उसी को कवर करने जा रहे हैं हम आज के चैप्टर में. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. कहाँ से ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी सीधे शुरू होती है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से. एक बैकग्राउंड हम ट्रेस करेंगे. कहाँ से? कहा जाता है बेटा गुलाब सिंह कब जन्म लेते हैं? 1792 को गुलाब सिंह जन्म लेते हैं. एक वो डोगरा राजपूत फैमिली में. डोगरा राजपूत फैमिली, डोगराज की एक फैमिली, जम्मू की एक फैमिली, वहीं पर गुलाब सिंह जन्म लेते हैं मियाँ किशोर सिंह जी के यहाँ. और क्यों मियाँ किशोर जी क्या थे?
उनकी अपनी जागीर थी, यानी वो जागीरदार थे। कहां पर? अंदरवाह सांबा में। और वो ज्वाइन करते हैं, फिर आगे जाके ही ज्वाइंड सिख कोर्ट एट लाहौर। ये सिख कोर्ट क्या होता है? क्या ये आज की कोर्ट थी जहां पर वकील और जज साहब बैठते? नहीं, सिख कोर्ट का मतलब होता है दीवान, जो सिख दरबार जिसे कहा जाता था, उर्दू जुबान में इसे कहते थे सिख दरबार। सिख दरबार को ज्वाइन करते हैं। दरबार ज्वाइन का मतलब एज अ मुलाजिम, ये वहां पर रिक्रूट होते हैं, एंटर होते हैं। सिफारिश किन की थी? अपने बाबा जी की। ठीक, तो सिख दरबार कोर्ट को ज्वाइन करते हैं लाहौर में। इसे लाहौर दरबार या सिख दरबार के नाम से जाना जाता था, दो नामों से। इसका एक नाम लाहौर दरबार, लाहौर याद रखिएगा, क्या नाम था? क्या था? लाहौर दरबार के नाम से भी, और सिख दरबार के नाम से भी। दो दरबार। दरबार क्या होता था? डेली बेस पर जो पेशियां यहां पर होती थी, पॉलिसीज डिस्कस होती थी, डेली बेस पर लोगों के मसलों का अजाला होता था, गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर नजर गुजर रखी जाती थी। वो सारा यहां लाहौर के कोर्ट में, लाहौर के दरबार में, जहां पर रंजीत सिंह महाराजा, एक तो बादशाह होते थे और उसके जो वजीर होते थे वो सारे होते थे, बैठते थे डेली बेस पर। वहीं पर वहां पर दरबार लगता था, वहां पर मीटिंग्स लगती थी, और वही ज्वाइन करते हैं, वही दरबार ज्वाइन करते हैं, वही वहां पर यानी नौकरी इख्तियार करते हैं ड्यू टू हिज। और आगे जाकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक सोल्जर, एज अ सोल्जर फिर इनको अपॉइंट किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर जागीरदार बने। याद रखिएगा, सोल्जर से जागीरदार, या जागीरदार से फिर वो राजा बनते हैं जम्मू के, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के यहां पर इनकी एक खास पोजीशन थी, इनकी एक खास वैल्यू थी, इनकी एक खास इज्जत थी। वजह वफादारी थी, वजह बहादुरी थी। महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं? एक पावरफुल सिख एम्पायर, मैंने पहले कहा महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा लफ्ज आया है महाराजा, याद रखिएगा, वर्ड है महाराजा। माय डियर फ्रेंड्स, महाराजा, महाराजा, महा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब। महा कहते हैं बड़े को, महा, हाँ, महाराजा वर्ड यूज हुआ है, महाराजा यानी जो बड़ा राजा होगा। जैसे आजकल आता है इसी के अपोजिट बराबर इक्वल आता है, इसका साइनोनिम आता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, या अगर स्टेट लेवल पे होगा तो चीफ मिनिस्टर, चीफ यानी हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर। सेम हैपन हियर, सब राजाओं का जो सबसे बड़ा होगा उसे महाराजा कहते थे। तो रंजीत सिंह सारे राजाओं को हेड करता था, और सारा बड़ा पावरफुल सिख किंगडम बनाने में, सिख एम्पायर बनाने में, सिख सल्तनत बनाने में रंजीत सिंह का खास रोल था। हाँ, डेथ कब होती है बेटा? 1839 को, एक इनकी डेथ के बाद, किनकी डेथ के बाद? महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पूरा जो ये सिख एम्पायर है, किंगडम है, ये बिखर गया। यहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वजूद में आए, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वजूद में आई। कहां पर? सिख कोर्ट में, यानी जो सिख एम्पायर था, यहां पर घर के बेदी लंका डाए, वही किस्सा हो गया, डिसइंटीग्रिटी हो गई, वहां पर क्या हो गया? डिवीजन हो गया। और कहां पर? तो गॉड एंगेज इन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कंटिन्यूअसली जब घर का हेड ही, जब बादशाह ही ना रहा, जब घर का हेड ही ना रहा, कश्मीरी में एक प्रोवर्ब है, गरसरो खानदार है। जब बेटा यहां पर भी वही हुआ, जब घर का हेड ही यानी इस सिख किंगडम का हेड ही क्या हुआ? उनकी डेथ हुई, और उसके बाद सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स में, इंस्टेबिलिटी में। तो क्योंकि सारे लोग इस किंगडम पर नजर गड़ाए थे, हम ही खाएंगे, हम ही खाएंगे, तो वही हुआ, सिख दरबार को, इस लाहौर दरबार को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और यहां से कौन इस सिख एम्पायर पर नजर गाड़े हुए था? वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, याद रखिएगा, वो थी कॉलोनियल गवर्नमेंट। इन्होंने नजर गड़ाई थी कि कब यहां पर कुछ ऐसा होगा कि हम हमला करेंगे, क्योंकि इनकी नजर इस एरिया पर क्यों थी? एक तरफ से रशिया का खतरा इनको था, दूसरी तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन का मसला था, तीसरी तरफ से अफगान याद रखिएगा, अफगान कोई कॉमन चीज नहीं थी। अफगान बहुत ही, वहां पर उस वक्त अमीर बरादरान रूल करते थे, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो भी टॉप रूलर थे, क्योंकि कहते हैं ना, वो ये जो अफगानिस्तान का एरिया है ना, इसे बड़े बड़े एम्पायर्स का मकबरा कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स को क्या लेड बोया है। ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, इनके यहां पर फेथ है, हाँ, ये तवक्कुल वाले बंदे हैं।
याद रखिएगा। तो उनका भी खतरा इंडिया पर एक बड़ा मसला था इन्वेड करने का ब्रिटिशर्स को, इसीलिए ये चाहते थे कि ये वाला एरिया हम कब अपने कब्जे में ले। तो एक बड़ा मसला वो भी था, इसीलिए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, हाँ इसीलिए वर्ड यूज हुआ है सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। नोट्स पर नजर रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बेटा, या आगे जाकर डिस्क्रिप्शन से लास्ट पर आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, 6 स्टेट ऑफ पंजाब वाज लोकेटेड, क्योंकि यहां पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। स्ट्रेटेजिक पोजीशन पिछले दिनों मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। लेट मी रिमाइंड, यहां पर अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा मैप हम बनाएंगे, वो मैप हमें बताएगा कि क्या मसला था। पहले हम जम्मू कश्मीर का एक मैप बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का मैप बनाकर ही हमें थोड़ा समझ आएगा कि इतना क्या कुछ था। यहां पर ये अगर हम मानते चले एग्जाम्पल के तौर पर, ये अफगानिस्तान का एरिया, अगर हम इसे लिखेंगे अफगानिस्तान का एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये वाला चैप्टर। ये अफगानिस्तान था, यहां से मिलता हुआ, तब ये बाउंड्री थी ही नहीं, ये वाली बाउंड्री तब थी ही नहीं। और ये वाला हिस्सा आप देखिए, यहां से सिख एम्पायर रूल चल रहा था, ये आज का पाकिस्तान, और ये वाला जम्मू कश्मीर का एरिया, ये सारा अब यहां पर, यहां से ऊपर, यहां पर ताजिकिस्तान वगैरह, तो ऊपर से रशिया का कब्जा, रशिया का खतरा, यहां पर थे ब्रिटिशर्स ऑलरेडी, तो इनको यह भी खतरा लग रहा था कि यहां से कभी रशिया हम इंडिया को इन्वेड करेगा। यहां से दूसरी तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो थोड़ी बहुत परेशानियां इनको भी सता रही थी, यानी नेशनलिस्ट टेंशन इन इंडिया, वो भी एक मसला था। तो यहां से क्या हुआ, इनको हमेशा, और यहां अफगानिस्तान के अमीर बरादरान, तो खतरा इन्हें हमेशा था, किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट को। यही वजह थी कि इनकी नजर हमेशा इस एरिया पे थी, इसीलिए यहां पर इसे कहा गया कि जियोपॉलिटिकली यहां ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी ये एरिया, इसे ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आज का सिख दरबार, जो सिखों ने एरिया कब्जे में रखा था, जिस पर उनकी हुकूमत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी था। आगे चलेंगे तो फिर क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। फिर आगे चलकर क्या होता है, तो कंफ्यूजन, लाहौर कोर्ट बिकम कॉज ऑफ कंसर्न, लाहौर में ब्रिटिशर्स की वजह से लाहौर कोर्ट में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, और फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाइयां हुई, उनके लिए ब्रिटिश एक दर्द सर बन गया था। ऑल दिस लेड टू फर्स्ट, और फिर क्या हुआ, फिर बेटा हुआ एंग्लो सिख वॉर 1846, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है, क्योंकि सही बागडोर लीडरशिप नहीं थी किनके पास, इस वक्त सिख एम्पायर के पास। सिख एम्पायर कमजोर हो चुका था, सिख एम्पायर बिखर चुका था, यही वजह था, वही वजह थी कि ये एम्पायर इतना अब स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक, आगे चलेंगे। जब बेटा ये सिख एम्पायर पूरा बिखर चुका, तो अब जब ये कामयाब हुए, तो फिर क्या हुआ, फिर गुलाब सिंह ने नेगोशिएशंस करवाई। फिर गुलाब सिंह ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये एरिया जरूरत नहीं था, ब्रिटिशर्स को यहां पर जरूरत थी या तो इस एरिया पर नजर गुजर रखनी, नंबर 1, नंबर 2 ने यहां से चाहिए पैसा, यहां से चाहिए माल। तो यहां पर दो चीजें वजूद, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज वजूद में आती है, वो क्या है, गुलाब सिंह नेगोशिएशंस करवाते हैं। किस किस को नेगोशिएशन करवाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम दूसरी भाषा में कहें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और लाहौर दरबार है, इनके बीच में नेगोशिएशंस करवाते हैं। याद रखिएगा, ये खुद इस एक कंसर्न को समझते हुए नेगोशिएशंस, एक डील, एक ट्रीटी। हाँ, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, यहां पर ट्रीटी वर्ड को भी समझना जरूरी है। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, रिमेंबर, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, समझौता। ट्रीटी किसे कहेंगे ये समझना जरूरी है। ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड यूज हुआ है ट्रीटी, इसको समझेंगे। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, ट्रीटी, समझौता। समझौता दोनों
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर समझौता किस चीज पर, यहां पर कुछ कंडीशंस होंगी, याद रखिएगा। इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स इकोनॉमिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, याद रखिएगा। उनके बीच में कुछ कंडीशंस तय होती है, कुछ शर्तें तय होती है। जब वो कंडीशंस डिक्लेयर हो जाएंगी तो वहां से क्या होगा, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट की सूरत लेगा, जब वो रिटन डॉक्यूमेंट आपके सामने रिटन डॉक्यूमेंट आएगा, फिर दोनों जो हेड होंगे दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स के, वो इस डिक्लेरेशन पर, वो इस समझौते पर समझबूझकर साइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो उसे नाम दिया जाता है ट्रीटी। ऐसा ही हुआ, कब हुआ, ऐसा ही हुआ 1846 मिड 19th सेंचुरी में ऐसा ही कुछ हुआ जब ट्रीटी ऑफ लाहौर लिखी गई। चलते हैं वापस कहां पर, अपनी स्लाइड पे, तो देखिए क्या होता है, इसी चीज को समझते हैं। द बैटल ऑफ सेब्रॉन में बेटा, सेब्रॉन एक जगह है जहां पर बैटल हुई, जहां पर एंग्लो सिख वॉर हुआ। एंग्लो सिख वॉर का मतलब जहां पर अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई। Feb 10, 1846 को गुलाब सिंह, तो क्या होता है, गुलाब सिंह जो जम्मू का राजा था, उसे समझ आता है कि कुछ हालात खराब है, इस लड़ाई के तो बड़े ही मुज़िर असरात होंगे। हाँ, और क्या होता है, नेगोशिएशंस करवाता है लाहौर दरबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मैंने पहले ही कहा। फिर यहां से वजूद में आती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर में एक ट्रीटी साइन होती है, एक समझौता साइन होता है, किस किस के बीच में, ब्रिटिश के बीच में और लाहौर यानी सिख एम्पायर के बीच में। कब, मार्च 9, 1846 was signed on March 9, 1846 और it reduced the Sikh state to British tributary। अब क्या हुआ, अब सिख एम्पायर नहीं रहा, अब क्या हुआ, अब यहां पर बड़ा मसला होता है कि सिख एम्पायर खत्म, सिख एम्पायर बिल्कुल खत्म होती है। और क्या होता है, याद रखिएगा, सिख एम्पायर खत्म और अब ये ब्रिटिश का एरिया बनता है। कंपनी इंपोज करती है वॉर इंडिमिटी यानी तावान, ये कहती है इनको कि जो जंग पे खर्च हुआ वो आप दीजिए, वॉर इंडिमिटी, तावान उसको कहते हैं। कितना, 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ इन पर क्या लगता है, 1.5 करोड़ रुपये कहिए, नानक शाही पैसा कहिए, ठीक है, इनके ऊपर क्या लगती है, वॉर इंडिमिटी। अब क्या हुआ, अब क्योंकि सिख एम्पायर की ट्रेजरी जो खजाने थे वो खाली थे, वहां पर बिल्कुल गरीबी आ चुकी थी, वो इस लायक नहीं थे कि वो इतना पैसा दे। तो क्या होगा, अब ये अमाउंट दे आर अनेबल टू पे द अमाउंट। तो लाहौर दरबार एग्री करता है कि हम कुछ एरिया क्या करेंगे, जो बीज और इंदस के बीच का होगा, बीज और इंदस का जो एरिया होगा, रिवर बीज और रिवर इंदस का एरिया होगा, ये याद रखिएगा, इंदस से बीज तक, बीज ट्राइब्यूटरी है इंदस की, वो यानी जिसमें कश्मीर वैली, हजारा ये एरिया पड़ते थे, ये हम क्या करेंगे, ये ब्रिटिश को दे देंगे अगर पैसा नहीं निकला। तो वही करना पड़ा। हाँ, क्या हुआ और क्या हुआ, और जिसे फिर बाद में जिस पर महाराजा रंजीत सिंह रूल करता था 1819 से, ठीक है, यहां पर लिखा गया है, इंक्लूडिंग कश्मीर वैली एंड हजारा विच वर अर्लियर रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, जिसे महाराजा रंजीत सिंह पहले रूल करते थे। कितना, 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़। अब रुपया कहिए, नानक शाही कहिए, क्योंकि नानक शाही वहां पर उस वक्त चल रहा था, करेंसी थी, ठीक है, राइजुल वक्त सिक्का था। अब क्या होता है, आगे चलेंगे तो गुलाब सिंह द देन राजा, गुलाब सिंह क्या था, जम्मू का राजा था, नेगोशिएशंस करवाई थी इसने, डेवलप्ड एन एसोसिएशन विद द ब्रिटिशर्स, इसने ब्रिटिशर्स से कहीं जाकर कुछ अपना ना, जिसे कहेंगे ना, वो जोड़ तोड़ किया और कहीं से उन तक रसाई हासिल की। तो क्या किया, द ब्रिटिशर्स वी आर एप्रीहेंसिव ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, उन्हें पता था ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट
फ्रंटियर है जो मैंने पहले मैप पर दिखाया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो है वो क्या है, दे वांटेड, वहां पर ये चाहते थे कि यहां पर कहीं से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। मसला था ना, इनको बार बार खतरा लगता था कि इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर अफगानिस्तान के जो अमीर बरादर हैं वो कब्जा करेंगे। एक बार उन्होंने कब्जा किया ना, फिर ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती। तो उन्होंने क्या किया, दे फाउंड, उन्होंने गुलाब सिंह को पाया कि ये बंदा तो सही है इस एरिया पर कब्जा करने, इस एरिया पर नजर गुजर रखने के लिए, और ये हमारे अंडर रहेगा। दे फाउंड गुलाब सिंह सफिशिएंट एबिलिटी टू एक्ट एज अ बफर बिटवीन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज और क्या होगा, एंड थ्रेटनिंग अफगान एंड रशियन एडवांसमेंट। मैंने अभी कहा क्योंकि बड़ा मसला था, एक तरफ से रशियन इन्विजन और दूसरी तरफ से अफगान, ये भी बड़ा मसला था। इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, जो नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्रीज थी, जो स्टेट्स थी, उन पर ऐसा राजा होना चाहिए जो ब्रिटिश के मकसद, जो ब्रिटिश के हिसाब से रूल करेगा। तो वही हुआ। कौन, तो क्या हुआ, एक सेपरेट ट्रीटी हुई। अब एरिया छोड़ना पड़ा, एरिया देना पड़ा, पैसे तो निकले नहीं, माल तो निकला नहीं। अब एरिया जब इन्होंने छोड़ा तो क्या ब्रिटिश खुद वहां पर हुकूमत करेगी? नहीं। इतने बड़े एरिया पर, इतनी बड़ी बाउंड्री पर, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से रशियन इन्विजन का थ्रेट, तीसरी तरफ से उनको क्या है, अमीर बरादरान से लड़ाई, क्योंकि एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था हिमालयन टेरिटरीज का, हिमालयन जो एरिया था। तो ब्रिटिशर्स इस चीज को समझते हुए, इन्हें पता था कि यहां पर हमें ज्यादा खर्च आएगा, तो हमें यही का बंदा मिलना चाहिए जो एक तो इस एरिया पर नजर गुजर रखेगा और दूसरा वो वहां से हमें पैसा भी वसूल होगा। तो वही किया उन्होंने। क्या किया, एक अनदर ट्रीटी साइन होती है, क्योंकि जब ये पैसे नहीं दे पाते हैं तो गुलाब सिंह के साथ, गुलाब सिंह जल्दी जल्दी एक ट्रीटी साइन करते हैं। कब, 16 मार्च 1846 को ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होती है, एक ट्रीटी साइन होती है। अब यहां यानी 16 मार्च तक गुलाब सिंह राजा था, 16 मार्च के बाद गुलाब सिंह महाराजा बनता है। किसका, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, हुंजा, लेह लद्दाख, इस सारे एरिया का 7 एरिया बनते हैं। हाँ, और थ्रू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द टेरिटरीज सीडेड फ्रॉम द सिख, जो सिख एम्पायर से सीडेड थी, उनको कहां पर, उनको गुलाब सिंह के हवाले किया जाता है। बट कितने पैसे में, खाली 75 लाख नानक शाही पैसा, 75 लाख नानक शाही पैसा, क्योंकि गुलाब सिंह ने कहा हम तो इतना पैसा नहीं दे सकते, हम तो खाली कितना देंगे, 75 लाख रुपीस। याद रखिएगा मेरा बेटा, कितना, 75 लाख रुपीस। यहां पर कहा गया, इन कंसिडरेशन ऑफ दिस ट्रांसफर ही पेड ब्रिटिश गवर्नमेंट 75 लाख रुपीस। कितना, 75 लाख रुपीस में ट्रांसफर हुई है गवर्नमेंट, बेची नहीं गई है कश्मीर। याद रखिएगा, हम बिके हुए नहीं है, हाँ, हम जुल्म के शिकार हैं। याद रखिएगा, 75 लाख रुपीस में यहां पर गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्या बेचती है, गवर्नमेंट बेचती है, लोगों को नहीं बेचती है। याद रखिएगा, महाराजा गुलाब सिंह obtained complete control over territories of जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड बल्तिस्तान। ये सारे एरिया पर अब गुलाब सिंह कंट्रोल करता है। गुलाब सिंह क्या बनते हैं, गुलाब सिंह बनते हैं महाराजा इस सारे एरिया, क्योंकि जम्मू का, अब कश्मीर का अलग राजा था, गिलगित बल्तिस्तान का अलग राजा था, हाँ, ये सारा कश्मीर का अलग राजा था, जम्मू का अलग राजा था। अब इन सारे एरियाज का एक ही राजा बनेगा और स्टेट इस तरीके से जम्मू कश्मीर वजूद में आई, फॉर्म होती है इस तरीके से। और द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये जो दूसरी ट्रीटी हुई, पहली ट्रीटी लाहौर में हुई थी, दूसरी ट्रीटी अमृतसर में हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है। जिस ट्रीटी में कौन बेटा क्या करता है, याद रखिएगा, कौन करता है ये ट्रीटी, किस किस के बीच में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर किस किस के बीच में साइन होती है, सिख दरबार और ब्रिटिश के बीच में। नेगोशिएशन कौन करवाता है, कौन करवाता है नेगोशिएशंस, कौन बेटा बीच में आता है, गुलाब सिंह। फिर एक और बंदा कौन सा,
फिर अमृतसर में 16 मार्च को एक ट्रीटी होती है जो किस किस के बीच में होती है, ब्रिटिश एम्पायर और गुलाब सिंह के बीच में होती है, जिसमें क्या होता है ये, जिसमें वो सीडेड एरिया किसको देते हैं, ट्रांसफर करते हैं गुलाब सिंह को। अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड बिटवीन 7-year-old महाराजा दिलीप सिंह। याद रखिएगा क्या होता है बेसिकली, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर उस वक्त कौन था, 7 साल का महाराजा दिलीप सिंह था, हाँ, जो सिख था। कब, 4 सितंबर 1838, 2 अक्टूबर 19, ब्रिटिश एम्पायर ऑन 9 मार्च 1846 जम्मू वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एम्पायर ऑन पेपर। ये वाला हिस्सा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप पहला वाला हिस्सा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब क्या होता है, 2 ट्रीटीज वजूद में आई, एक ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर ने बहुत सारा एरिया लिया किससे, सिख एम्पायर से, और वो किसके हिस्से में चला गया, वो एक नई स्टेट बनती है जिस स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। हाँ, दूसरी ट्रीटी कौन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। अब जरा आगे चलेंगे। अब डोगरा रूल का जन्म होता है कब, 16 मार्च 1846 से डोगरा रूल स्टार्ट होता है। ये आप याद रखेंगे, अपनी बुक को सामने रखकर भी आप देख सकते हो क्या कि 16 मार्च 1846 को जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट बनती है। व्हेन जम्मू कश्मीर फॉर्मड, हाँ, कब बनी, 16 मार्च 1846 को। अच्छा, पहले राजा कौन थे, गुलाब सिंह थे, याद रखिएगा। अगर हम इस सब को बेटा देखेंगे तो पहले राजा गुलाब सिंह, पहला राजा कौन था, गुलाब सिंह। अच्छा, कब बना, 1846 को बने। कब तक हुकूमत की, 1856 तक। अच्छा, दूसरा राजा कौन बना, रणबीर सिंह। कब से कब रूल किया, सीधी सी बात है, 1856 से 1886 तक रूल किया। फिर उसके बाद कौन बने, रणबीर सिंह के बाद अमर सिंह बने। अमर सिंह ने बिल्कुल 1886 से रूल किया। कब तक रूल किया, उन्होंने रूल किया 1925 तक। फिर 1920 के बाद कौन बने, फिर बेटा हरी सिंह बने। हरी सिंह ने कब रूल किया, 1925 से रूल करते हैं 1947। अगर देखें तो 1952 तक उनकी हुकूमत थी। कैसे, क्योंकि उनका बेटा सदर रियासत बना था। अमर सिंह की हुकूमत को ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, नाअहल हुकूमत कहा था। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अब क्या हुआ, डोगरा रूल कंसोलिडेट होता है। महाराजा गुलाब सिंह बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं एज अ महाराजा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को रिऑर्गेनाइज किया ना, यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में। क्या करते हैं, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा बहुत सारी जगहों पर मसला था। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे क्या क्या मसला था, पहला मसला था जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे ना, उन्होंने रिवॉल्ट किया था अलग अलग जगहों से। पूरे जम्मू कश्मीर में रिवॉल्ट चल रहे थे। हाँ, उन रिवॉल्ट्स को कंट्रोल किया, उनको डिसऑर्डर की, ट्राइबल चीफ्स डिसऑर्डर थे ना, उनको एक साथ लाया, उन रिवॉल्ट्स को खत्म किया। सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट्स बाय डिसऑर्डरली ट्राइबल चीफ्स, उनको ठीक किया, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए और नए एरियाज को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा। रिफॉर्म्स, फाइनेंस और एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। जैसे क्या किया, शाली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसको रेगुलराइज किया। हाँ, जागीरदारी सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया, ताकि क्या मिलेंगे, बहुत सारी जमीनें रेवेन्यू ग्रांट्स के बगैर थी, उनको रिवोक कर दिया। बहुत सारी जमीनें जिन पर रेवेन्यू नहीं लगता था, उनको किसके अंडर लाया, रेवेन्यू के अंडर लाया, यानी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हासिल हो। रेगुलराइज्ड शाली सिस्टम। शाली सिस्टम क्या था, जो भी अनाज खेतों से निकलेगा वो अब डायरेक्ट कहां पर जाएगा, बादशाह की ग्रेनरी में जाएगा। वो डायरेक्ट अब सिख जो ट्रेजरी है उसमें जाएगा, क्योंकि मनी लेंडर्स ने उसको मोनोपोलाइज किया था, वो बीच में गड़बड़ करते थे। अब कहां पर जाएगा, अब डायरेक्ट बादशाह उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसे शाली सिस्टम कहते थे। शाली का मतलब अनाज, शाली का मतलब पैड़ी। ठीक है, ये कुछ बेसिक कदम उठाए थे, किसने, ये गुलाब सिंह ने उठाए। नेक्स्ट दूसरा रूल बेटा, पीरियड ऑफ महाराजा रणबीर सिंह
1856 से 1856 से 1885 तक इनका दौर रहा। 86 अभी मैंने कहा क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है, व्हाई आई से दैट। अब जरा देखिए, इसे गोल्डन पीरियड ऑफ डोगरा रूल भी कहते हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हुकूमत की। रणबीर पेनल कोड देखिए, कल्चरल पॉलिसी आगे देखेंगे, बहुत सारी चेंजेस रणबीर सिंह ने लाई। महाराजा रणबीर सिंह ने ही जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट किया था। तो इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को बनाया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, जैसे लॉ, डिफेंस, उन चीज़ों को कश्मीर में अप्लाई किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, लेजिस्लेटिव चेंजेस लाई, जैसे बेटा मैंने कहा रणबीर पेनल कोड का गठन हुआ, रणबीर पेनल कोड इंट्रोड्यूस हुआ, यानी मैकुले कोड जो था उसी बेस पर जम्मू कश्मीर में कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, रूल ऑफ लॉ बनाया गया। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन फॉर कॉलोनियल इंटरवेंशन। क्या हुआ कि इस दफा भी बार बार कॉलोनियल इंटरवेंशन चल रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट बार बार इंटरवेन कर रही थी जम्मू कश्मीर में, यह भी बड़ा मसला था। लैंड सेटलमेंट, सर वॉल्टर लॉरेंस को लाया गया, जम्मू कश्मीर में लैंड को सेटल किया गया। सेटलमेंट का मतलब उसको नापा गया, हर जगह से रिकॉर्ड को जमा किया गया, पटवा, क्योंकि उसमें सर वॉल्टर लॉरेंस ने अपनी किताब भी लिखी है, एक मशहूर किताब जिसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। वो क्या है? द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर, द वैली ऑफ कश्मीर, हाँ, द वैली ऑफ कश्मीर, बहुत मशहूर किताब है, बेहतरीन किताब है, 1886 में लिखी गई किताब है। तब 1886 में इन्होंने ये जमा किया था। हाँ, हसन शाह कोहामी इनके साथ थे, सर वॉल्टर लॉरेंस, ये तब एक कमिश्नर के बहैसियत कमिश्नर ये काम कर रहे थे इंडिया में, ठीक। तो इंट्रोड्यूस, और बेटा फिर क्या हुआ, यानी लैंड को सेटल किया सर वॉल्टर लॉरेंस ने। अभी भी कहते हैं कि ये यहाँ पर जो पूरा बंदोबस्त है ये लॉरेंस साहब ने करवाया है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, पहली बार कश्मीर में टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम था, जो कार्ट रोड्स बनाए गए, वो किन्होंने किया? वो रणबीर सिंह के टाइम पर ही हुआ। इसीलिए कहा जाता है रणबीर सिंह का पीरियड माना जाता है गोल्डन पीरियड। बहुत सारी चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। हाँ, एक चीज के साथ ये नहीं थे, वो थे इन्होंने कश्मीर में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये फॉरेन एजुकेशन के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनके साथ नहीं थे। अर्लियर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि स्कूल, जिसे कहते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन को पहले इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट बाद में इन्होंने फिर उसे सपोर्ट किया। फिर उन्होंने 1860 से ही जम्मू कश्मीर में मिशनरी स्कूल का जन्म होता है। मिशनरी स्कूल जैसे बिस्को है, इन्होंने ही इन मिशनरीज को लैंड ग्रांट्स दी थी, ठीक है, बहुत कम पैसे पर, बहुत कम किराए पे कश्मीर में जो मिशनरी स्कूल है, जैसे बिस्को है, बिस्को वगैरह जो है, मेलनसन है, उनको इन्होंने ही ज़मीनें दी थी। मिशनरीज का मतलब होता है वो ईसाई तंजीमें थी जो जम्मू कश्मीर में तालीम और साथ ही साथ अपना दीन भी फैला रही थी, उनको जम्मू कश्मीर में ज़मीनें इसी गवर्नमेंट ने दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सिफारिश से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पीरियड, इस पीरियड में क्या हुआ? महाराजा प्रताप सिंह ने बहुत सारे क्या किए? इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लाए, हाँ, कौम, ताकि लोग वेस्टर्न एजुकेशन के साथ, पीपल इन कांटेक्ट विद वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया। पहले तो नहीं, बट बाद में। हाँ, अ स्कूल नेम्ड सर रणबीर हाई स्कूल, ठीक है, श्री रणबीर हाई स्कूल की बुनियाद पड़ी, जो बिल्कुल वेस्टर्न लाइन्स पर था। वो इस्टेब्लिश हुआ 1885 में। श्री प्रताप कॉलेज, जिसे आज एसपी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, 1905 में इसकी बुनियाद पड़ी। तो उसके बगैर विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, जब प्रिंस वेल्स आए, वो कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रिंस थे, तो उनके नाम पर प्रिंस कॉलेज को बनाया गया। ये जम्मू में है, इसे गांधी मेमोरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, नाउ नोन एज गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज। ये ओपन हुआ था 1906 में। जम्मू कश्मीर में भी गांधी कॉलेज है। हाँ, इसके बगैर एजुकेशन, एग्रीकल्चर के लिए, आर्टिजन्स के लिए, इनके लिए एजुकेशन का प्रबंधन किया गया विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अमर सिंह कॉलेज जो आजकल है वो इसी कॉलेज की असली शक्ल है। अमर सिंह टेक्निकल
इंस्टीट्यूट कब ओपन हुआ था? 1923 को। तो वो श्रीनगर में हुआ था। उससे पहले वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, आजकल एक बहुत बड़े कॉलेज की शक्ल में है। ये कुछ बेसिक चीजें थी इस पीरियड से रिलेटेड। अमर सिंह की बात करते हैं 1885 से 1925 तक पीरियड किसका है? राजा अमर सिंह का, महाराजा अमर सिंह का। ये पीरियड आइडेंटिफाई होता है इनकम्पिटेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कश्मीर को डायरेक्टली हड़प करने की, और उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पर फिर नजर गुजर भी रखी। किसके जरिए? रेजिडेंट्स के जरिए। यहां पर कुछ लोग जो कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर क्या थी, पूरी तरीके से ये बेच दी गई थी। अगर इसे बेच दिया गया था, हाँ, तो फिर ब्रिटिश रेजिडेंट क्यों यहां पर आए? क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया? जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी। हाँ, वो लोग जानते हैं प्रिंसली स्टेट और स्टेट में क्या फर्क है, बखूबी जानते हैं। प्रिंसली स्टेट और एक ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में क्या फर्क था? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में डायरेक्ट रूल अप्लाई होते थे। इवन कि अगर आप प्रिंसली स्टेट्स का देखोगे, वहां पर डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं होते थे, वहां पर राजा की मर्जी चलती थी। वहां पर फौज बराबर नहीं होती थी प्रिंस के पास, उसके पास फौज बनाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में फौज होती थी। किसकी फौज होती थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश की अपनी फौज होती थी। बहुत सारे रीजंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, लेजिस्लेटिव रीजंस थे। वही रीजंस कश्मीर पर भी कोशिश हुई बार बार इसे पूरी तरीके से अपने अंडर लाने की, इसीलिए जम्मू कश्मीर में रेजिडेंट्स का वजूद आया। रेजिडेंसी रोड उसकी एग्जाम्पल है। हाँ, बार बार ऑफिसर्स का इंटरविन, ब्रिटिश ऑफिसर्स का इंटरविन क्लियर है डॉक्यूमेंट से, इसीलिए कहा गया कंटिन्यूअस इंटरफियर। ब्रिटिश रेजिडेंट, आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए, रणबीर सिंह के टाइम पर प्राइमरी एजुकेशन जो फैली उसके पीछे कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने बार बार रणबीर सिंह को याद दिलाया। हाँ, मिशनरीज का आना, वो सारी चीजें डिक्लेयर करते हैं। अब हमारा यहाँ पे वो बहस नहीं है, आगे चलेंगे, ठीक है। यानी JNK टू मॉनिटर गवर्नमेंट, याद रखिएगा, इस्टेब्लिश किया था कि जम्मू रेजिडेंट्स क्यों बनाए गए? ब्रिटिश रेजिडेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन JNK टू मॉनिटर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पर नजर गुजर रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पीरियड ऑफ हरी सिंह 1925 टू 47, 3-4 पीरियड्स है ना, इंपॉर्टेंट है जब हम कंसोलिडेट की रूल करते हैं। कमांडर इन चीफ एंड मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, कमांडर इन चीफ बनाए गए और स्टेट काउंसिल में एक खास मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया महाराजा हरी सिंह को। हाँ, इन्होंने बहुत सारे सोशल कल्चरल चेंजेस लाए, जैसे सती पे बैन लगाई, टेम्पल्स को ओपन किया, किसके लिए? कॉमन वर्शिप के लिए। पीरियड ऑफ अनरेस्ट, पीरियड ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिस्ट टेंशन का मतलब क्या होता है? कश्मीर में जो आजादी की गूंज हुई थी वो इन्हीं के टाइम पर, उससे पहले हुई थी। हाँ, बहुत सारे कंसर्न्स थे। वो कंसर्न्स, रणबीर सिंह वाज द थर्ड सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। रणबीर सिंह क्या थे बेटा? तीसरे थे। किसके? गुलाब सिंह के। ही वाज असेंडेड टू द थ्रोन इन अगस्त 1854 टिल 1885। ये वाला हिस्सा आपको पर्शियन स्कॉलर थे ये बेटा, वहाँ से बुक से कुछ कितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पर है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज, यू कैन कंसल्ट द बुक एंड आंसर्स। उसने फिर क्या किया? यहाँ पर आप देखिए बेटा, रणबीर सिंह का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है। ही ट्राइड टू इरेडिकेट द इलिटरेसी फ्रॉम द स्टेट एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, यहाँ पर हरी सिंह की बात हो, हरी सिंह की बात हो या रणबीर सिंह की बात हो, हरी सिंह ने स्पेशली कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जन्म हुआ, ठीक है। महाराजा रणबीर सिंह खुद एक पर्शियन स्कॉलर थे, तो उन्होंने भी कोशिश किया, दारुल तर्जमे की बुनियाद डाली, जम्मू कश्मीर में स्टडीज को कॉमन किया, रणबीर प्रेस खोला गया। देयर वीयर नंबर ऑफ चेंजेस बाय दीज रूलर्स। स्पेशली अगर हम देखेंगे एजुकेशन के रिलेटेड 1905 से पहले काम हुआ, जो ही मिशनरी स्कूल्स लॉन्च हुए, जो ही मिशनरी स्कूल्स की बुनियाद पड़ी। आगे चलेंगे। नाउ लेट वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो उसने क्या किया? यहां पर कहा गया है एनकरेज किया रिलीजियस एजुकेशन को, क्लासिकल लैंग्वेजेस को। महाराजा रणबीर सिंह बिलीव करते हैं प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट, उस पर महाराजा रणबीर सिंह ने फिर काम किया। बट किन की इंटरविन की वजह से? दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इंटरविन ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट। हाँ, फिर बेटा इन्होंने काम किया और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या, रघुनाथ टेम्पल पार्ट खोली गई,
नए नए स्कूल्स वजूद में आए, लाइब्रेरी और रणबीर प्रेस 1882 में। महाराजा हरी सिंह एसेशन टू थ्रोन टुक स्ट्रिंट, जब महाराजा हरी सिंह आए ना तो उन्होंने भी बहुत सारे कदम उठाए। जब हम एज ओवरऑल देखते हैं क्या क्या हुआ इविल प्रैक्टिसेस को, और क्या हुआ वुमेन के राइट्स के लिए, महाराजा इस्टेब्लिश्ड सेपरेट वुमेन स्कूल वुमेन्स के लिए अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज का गठन किया। महाराजा हरी सिंह ने एक ट्रस्ट बनाया, धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट। जो क्यों क्रिएट हुआ उसके पीछे रीजन था, क्योंकि औरतों की, बेटियों की मदद के लिए, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए धन देवी कन्या, यहां पर बेटा धन देवी कन्या फंड इस्टेब्लिश किया गया। गुरमत कन्या पाठशाला जो पहला गर्ल स्कूल था जम्मू रीजन में, और महारानी त्रिदेवी कॉलेज जिसे आजकल वुमेन्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जम्मू में इस्टेब्लिश हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो इन्होंने जो डोगरा रूल में लिए गए। चलिए अब आगे चलते हैं, वुमेन एंड एवरीडे लाइफ पे बात करते हैं। वुमेन एंड एवरीडे लाइफ का मतलब क्या है कि औरत और डेली बेस पर जो जिंदगी थी वो कैसे गुजर रही थी, क्या मसला था। सबसे पहले औरत के रेस्पेक्ट के लिए, फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ वुमन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमन, गवर्नमेंट टेक नंबर ऑफ स्टेप्स। ब्रिटिश डोगरा रूल टेक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने उठाए। क्या क्या स्टेप था जरा देखते हैं, कौन कौन सा स्टेप था। पहला स्टेप बैन ऑन सती। सती जो थी, जो कि जम्मू कश्मीर जो है ना, यहाँ पर ये एक रिलीजियस डाइवर्स स्टेट थी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते थे। ओब्वियसली जब हिंदू मुस्लिम सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, तो हिंदूज रहते थे तो दो चीजें तो होगी कास्ट प्रैक्टिस, कास्ट भी प्रैक्टिस होगी। नंबर 1 कास्ट प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा, तो चारों कास्ट जो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का मसला है वो तो आएगा ही आएगा। अपर एंड लोअर कास्ट वो वाला मैकेनिज्म तो होगा। कश्मीर में जो पंडित, जो हिंदू बरादरी थी, जो हिंदू सेक्ट था, वो अपर सेक्ट के साथ बिलोंग करते थे ज्यादातर। हाँ, जिन्हें हम कश्मीरी जुबान में पंडित कहते हैं। पंडित किनको कहते थे, पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था। पंडित वो थे जो संस्कृत को जानने वाले होते थे, जो बड़े महान जो विद्वान होते थे, जो बहुत लिटरेट होते थे, उनको क्या कहा जाता था, पंडित कहा जाता था। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी ज्यादातर जो हमारे यहाँ पर हिंदू बरादरी या हिंदू सेक्ट है वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है, ब्राह्मण क्लास से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर भी कास्टिज्म प्रैक्टिस होता था। तो ब्रह्मवीर सिंह ने कहा कि यहाँ पर इनके लिए कोई जगह नहीं, कास्टिज्म वगैरह यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद एक स्कॉलर थे, खुद बहुत पढ़े लिखे थे, खुद बहुत जिसे कहेंगे ना लिटरेट थे, तो इन चीज़ों को वो समझते थे। तो उन्होंने क्या किया, बैन, सती पे बैन लगाई, ठीक है, जैसा कि पूरे इंडिया में हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो इन्फ्लुएंस डायरेक्ट दिख रहा है। जो रिफॉर्म्स हुए थे ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी, कहां पर, ओवरऑल इंडिया में, वो रिफॉर्म्स यहां पर भी आपको दिखेंगे, ऑब्वियस दिखेंगे। विडो रिमैरेज, और वहां यहां पर भी विडो रिमैरेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कहां पर, कश्मीर में, ड्यूरिंग, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दी, खुद बहुत सारी जगहों पर इंटरवेन किया। इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमोरल ह्यूमन क्या, वुमन ट्रैफिकिंग पे, यानी वुमन ट्रैफिकिंग पे, ह्यूमन ट्रैफिक जैसे स्लेव वगैरह, उन चीजों पर प्रोहिबिट किया। नो, इट इज नॉट अलाउड इन माय स्टेट। इसके बगैर लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया, जो वुमेन क्राइम्स है उनके खिलाफ लॉज को इंप्लीमेंट किया कि देयर इज नो प्लेस फॉर द वुमेन डिसरेस्पेक्ट, इट इज स्पेशल। महाराजा रणबीर सिंह ने बहुत सारे कदम उठाए, किस चीज को, जो इविल प्रैक्टिसेस हो रही है वुमेन को डिग्रेड करने के लिए, उनके खिलाफ। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक। स्पेशल ट्रस्ट बनाया, धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट किया, बनाया गया। क्यों ये ट्रस्ट क्यों बनाया गया, ताकि फाइनेंशियल हेल्प मिले टाइम टू टाइम, किनको मैरिज के लिए, किनको बेटा गर्ल मैरिज के लिए, और कन्याओं के लिए, यानी जो बेटियां थी उनके लिए धन देवी कन्या फंड। क्यों मसला था, मैरिज आउट, जो उनके मैरिज एक्सपेंस है वहां से उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके, ट्रस्ट बनाया गया बाज़ाब्ता तौर पर। तो कुछ चीजें इन्होंने लाई। आगे चलेंगे और क्या किया, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया। क्या हुआ, 1928-29 में बेटा चाइल्ड मैरिज पर बैन लगा दी गई। यानी दैट मीन्स कि अगर लॉ बना कि कश्मीर में चाइल्ड मैरिज होती थी,
हाँ, महाराजा पासड इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट, छोटे बच्चों की भी शादी होती थी, याद रखिएगा। हाँ, तो वो भी बैन कर दी, टोटली प्रिवेंशन, इसके खिलाफ कानून लाया। विडो रिमैरिज एक्ट लाया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, तब डोगरा रूल ने क्या लाया, विडो रिमैरिज हो रही है तो दैट मीन्स जम्मू कश्मीर में वो कास्टिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, वो अपर कास्ट वैल्यूज लोअर कास्ट वैल्यूज थे, इस चीज को देखिएगा। हाँ, एक्ट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन, औरतों को कश्मीर में ब्रह्म, यहां पर हिंदुइज्म में बेटियों को याद रखिएगा, आप देख सकते हो पुरानी किताबों में या जितनी भी आज भी मॉडर्न जो हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो इन हिंदुइज्म यहां पर बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था प्रॉपर्टी में, यहां पर जो कुछ दिया जाता था शादी के टाइम पर दिया जाता था, जिसे कन्यादान कहते हैं। बहुत सारी आप किताबें निकालोगे वहां पर यह बात है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, कन्यादान उसको कहते हैं, कन्यादान। और कन्यादान इट वाज अनदर प्रैक्टिस, वो हमें उस पे हमें नहीं जाना है। कन्यादान अब यही जो कल्चरल प्रैक्टिस है ना, इट वाज अ कल्चरल प्रैक्टिस, इट इज नॉट रिटन इन रिलीजियस बुक्स। कल्चरल प्रैक्टिस थी, यही कल्चरल प्रैक्टिस फिर डाउरी की शक्ल लेती है, याद रखिएगा, किसकी शक्ल लेती है, डाउरी की। और मुस्लिम जो सोसाइटी है उनको ये बीमारी यही से लगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस होता था कश्मीर में विद इन द पंडित सेक्ट, जो पंडित सेक्ट था वो इस चीज को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ये उनके यहां पर वैल्यूड था। और फिर हमारे यहां भी बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी बेटियों को, ठीक है, यानी एक बार उनकी शादी होगी ना, उनको फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। इवन कि कुरान में डिक्लेयर है कि नहीं, बेटियों का हक है, हाँ, बहन बेटियों का प्रॉपर्टी में हक है। तो कन्यादान याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये मीरास किन की है, ये मीरास हिंदू मजहब में है, मुसलमानों में उस चीज के लिए कोई जगह नहीं है। ये कल्चरल प्रैक्टिस थी हिंदुओं के यहाँ पर, यानी डाउरी देना, अब तो वहां पर भी बंद हो गया है, यानी वो भी समझदार हो गए। बट हम कब समझेंगे, हाँ, हमारे यहाँ रोज इस पर बड़े बड़े मसले होते हैं, बेटियों की जान जाती है, बहुत मसले होते हैं, एक बाप की कमर टूट जाती है इस चीज को क्या करते हुए, डाउरी का कर्जा उतारते, मगर वो लोग भी कितने बेटा क्या कहें, वी हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। तो ये क्योंकि बात आई है, ठीक है, तो तब 1931 में इस पर रेगुलेशन, प्रॉपर्टी रेगुलेशन और रिमैरिज पे, ठीक है, या बेटा इन चीजों पर कानून लाया गया, विडो रिमैरिज पर कानून लाया गया। हाँ, एडी गिव लिबर्टी, मकसद क्या था इस कानून का, औरत को आजादी देना, क्योंकि उसे बिल्कुल क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई थी। विडो टू रिमैरी एंड लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से वो जिंदगी जिएगी। हाँ, उस चीज को प्रैक्टिस किया गया। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, फीमेल एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया गया। प्रिंसली स्टेट, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज आल्सो बैकवर्ड, क्योंकि फीमेल एजुकेशन में जम्मू कश्मीर बहुत पीछे था, इसलिए स्पेशल ध्यान इस तरफ दिया गया, क्योंकि सोच कहा गया कि आप एक बेटी को तालीम दोगे तो पूरे समाज को दे रहे हो, आप एक लड़के को तो बस एक फर्द ही है, एक ही स्फीयर में रहेगा, वो दो घरों का चिराग है, वो पूरे समाज को कल जलाएगी, वो पूरे शम्मा को, पूरे इलाके को रोशन करेगी। क्यों, जो उससे बच्चे होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, बाशऊर होंगे, तो स्प्रेड होगा। याद रखिएगा, एफर्ट्स लिए गए ताकि जो वुमन की पोजीशन है उसको एजुकेशन के जरिए स्ट्रॉन्ग किया जाए। गुरमत कन्या पाठशाला इस्टेब्लिश हुई, गर्ल स्कूल जम्मू में इस्टेब्लिश हुए, महारानी त्रिदेवी महिला कॉलेज आया। क्यों, वजह क्या था, क्यों तब बेटा पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया वुमन, और स्पेशली क्या किया गया, विद द एफर्ट ऑफ महिला एजुकेशन सोसाइटी इन जून 1944 वाज अ ग्रेट लीप इन दिस स्फीयर। तो जो जम्मू में अभी वुमन कॉलेज है या बाकी चीजें जो हुई वुमन एम्पावरमेंट के लिए, वो काबिल तारीफ है डोगरा रूल में जम्मू कश्मीर में, स्पेशली वुमन अपलिफ्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट चलेंगे, बेगर और फोर्स्ड लेबर। यस, इन जम्मू कश्मीर देयर वाज फोर्स्ड लेबर, देयर आर क्लियर विटनेसेस, देयर आर क्लियर रिफ्लेक्शंस, क्लियर लाइट्स ऑफ दिस बेगार। हाँ, बेगार और बेटा जिसे इस पर एक जी ही लिखा जाता है, ठीक है, बेगार और फोर्स्ड लेबर होता था।
इसे कश्मीरी में कहते हैं बेगर। और प्रोवर्ब है अगर कुन जाए गछुन आसि बेगार ते गछुन आसि तोर ते गछ सुले गछुन। हाँ, ये भी एक प्रोवर्ब है। बहुत सारे प्रोवर्ब हमारे लिटरेचर में ऐसी चीजें मिलेंगी। हाँ, मजबूरन मुफ्त में काम करवाया जाता था, जबरन काम करवाया जाता था। आर्मी के लिए सप्लाईज ली जाती थी गिलगित बल्तिस्तान या हायर एरियाज में, मुफ्त हर गांव से भेजने होते थे। ऐसा नहीं था, हर गांव से मुकदम तक, चौकीदार तक रखा जाता था, ऑफिसर्स भेजे जाते थे, ऑफिशियल्स को वहां पर भेजा जाता था और जबरन क्या किया जाता था, जबरी लोगों से काम लिया जाता था। देयर वॉज अ वेरी क्रूवल सिस्टम। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में नेशनलिस्ट टेंशन नहीं राइज हुई। हाँ, यहाँ पर हमें उन लीडर्स के लिए एक सैल्यूट भी है जिन्होंने हमें इन चीज़ों से आज़ाद करवाया। फोर्स्ड लेबर था, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, 6-6 महीने 4-4 महीने मुफ्त काम करना पड़ता था और पेट के लिए जो दाना दिया जाता था उन्हें वही खाना, और कभी तो वो भी नहीं दिया जाता था, मतलब मर भी जाते थे बहुत सारे। हाँ, हमारा जो फोकलोर है वहाँ पर हमें इस चीज़ की क्या मिलती है, एविडेंसेस मिलती है। तो साहूकारी सिस्टम कश्मीर में था। लोग मजबूर होकर कर्जा लेते थे, फिर इतना उस पर इंटरेस्ट लगता था, उनसे ज़मीनें तक खाई जाती थी। तो उस चीज़ को वो चीज़ जम्मू कश्मीर में मौजूद थी। हाई टैक्स था लैंड्स पर, कितना था रिसेटलमेंट में जब बार सेटलमेंट जब यहाँ पर हुआ ना लॉरेंस साहब के बाद, सबसे पहला यही किया गया। यहाँ पर हाफ था, कितना, हाफ, फिर हाफ को कम किया गया, 33% किया गया। यानी जब ना रिफॉर्म्स लाई गई, हरी सिंह के टाइम पर भी बहुत सारी रिफॉर्म्स हुए। मोनोपोली ऑफ स्टेट ऑन एवरीथिंग, जो भी होगा वो स्टेट का होगा, जमीन से लेकर जो कुछ उगेगा, जो कुछ आपके पास आएगा, चाहे सॉल्ट हो, कुछ भी हो, स्टेट उस पर हक रखती है, स्टेट के पास ही मोनोपोली होगी। स्टारवेशन, हाँ, एक्स्ट्रा वर मेजर ग्रेवियंसेस बाय पीपल ड्यूरिंग, यानी बहुत हार्डशिप देखना पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को डोगरा रूल में। उसके भी एविडेंसेस आपके बुक बिल्कुल क्लियरली वो चीज़ें डिफाइन कर रही है। यानी हम इस चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते। यानी लोग फाका कशी से मरते थे, हाँ, और इतना कि इन पर नज़र गुजर रखी जाती, कहीं इन्होंने अनाज छुपा के तो नहीं रखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती थी। और ये बड़ी बड़ी ग्रेवेंसेस थी। कब? 20th सेंचुरी में। फोर्स्ड लेबर था, लैंड रिफॉर्म्स, 80% लैंड में भी बेटा सुधार लाए गए। जरा देखते क्या क्या हुआ। जो जम्मू कश्मीर की 80% पॉपुलेशन थी वो उस वक्त एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई थी। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था जम्मू कश्मीर में वो एग्रीकल्चर था। लैंड को सेटलमेंट किया गया सर वॉल्टर लॉरेंस के जरिए, और जब वो हुआ तो टैक्स को रिड्यूस किया गया। कहां से? मैंने अभी कहा 50% से उसको 33% कर दिया गया। पहले 50% लगता था। नए कैनाल्स इस्टेब्लिश हुए ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर बढ़े। हाँ, कोऑपरेटिव्स और सोसाइटीज को इंट्रोड्यूस किया, यह मेन मैकेनिज्म था। रेन ऑफ महाराजा हरी सिंह, और ये कब हुआ? महाराजा हरी सिंह के दौर में हुआ। पासिंग एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इससे क्या हुआ? इससे भी बहुत सारी चीज़ें वजूद में आई। कर्जे में जो डूबा हुआ समाज था उसको थोड़ी आसानी, उसको राहत मिली। 1926 AD सेवर्ड द कल्टिवेटर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स। ठीक है, मनी लैंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बहुत सारे कानून लाए गए। हाँ, द लैंड अलाइनेशन रेगुलेशन, बहुत सारे इसके कानून जिनमें बेटा हमने इन कानूनों का जिक्र किया है। कौन कौन से वो कानून थे जिनमें 1930 में प्रिवेंटेड पीजेंट्स फ्रॉम गेटिंग डिपॉजिट ऑफ देयर लैंड। बहुत सारे लोगों की ज़मीन को बिल्कुल ये साहूकारी, ये मनी लेंडर्स क्या करते थे? ग्रैब करते थे। उस चीज़ का भी ख्याल रखा गया। एडवांस लोन्स वगैरह, या यहाँ पर बेटा देखिए लैंड इंप्रूवमेंट के लिए एडवांस का पैसा लेते थे ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जम्मू कश्मीर में भी कास्टिज्म प्रैक्टिस होता था, पहले ही हमने कहा। तो उस चीज़ पर काम हुआ। देयर वॉज हिंदू रिलीजियस पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। सीधी सीधी बात है, थे, है और रहेंगे। हाँ, हमारे पंडित बरादरी के लोग। और कास्टिज्म प्रैक्टिस होता था जम्मू कश्मीर में, सीधी सीधी सी बात है। कश्मीर वाज वैली ऑफ हायर क्लास हिंदू सेक्टर डोमिनेटली, यहाँ पर जो डोमिनेट सेक्टर था वो हायर क्लास था। और ये कौन था? डोगरा रूलर डिड नॉट अलो प्रैक्टिस। और बेटा बट डोगरा रूलर्स ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेम्पल्स को ओपन किया, टेम्पल्स के डोर्स खोल दिए हरिजन्स के लिए। हाँ, जो लोअर क्लास थे कि आप भी आ जाओ और अपने भगवान की पूजा करो। यानी जम्मू कश्मीर में
में इस चीज़ के खिलाफ बहुत सारी तहरीकें चली। कास्टिज्म को बैन किया गया वैली में, किसके ज़रिए? महाराजा हरी सिंह के ज़रिए, और महाराजा हरी सिंह को इसके लिए बड़ी तारीफ़ें भी मिली। ठीक, महाराजा हरी सिंह इन अक्टूबर 1932 में ऐसा हुआ था। मेड फॉर्मर प्रोक्लेमेशन बाय थ्रोइंग ओपन द डोर्स, 1932 में महाराजा हरी सिंह, रिमेंबर बेटा, महाराजा हरी सिंह 1932 में क्या करते हैं? मंदिरों के दरवाजे खोल देते हैं, क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए, रणबीर सिंह ने बनवाए, अमर सिंह ने बनवाए। तो दरवाजे खोल देते हैं किनके लिए? हरिजन। हरिजन यानी हरिजन एक टर्म थी, गांधी ने भी बेटा, गांधी जी ने भी एक कॉइन की थी, जो भगवान के बच्चे हैं उनके लिए, यानी सब इक्वालिटी को क्या किया? अप्लाई किया जम्मू कश्मीर में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कुछ हुआ? पब्लिक वेलफेयर, लोगों के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज का वजूद जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसी ईस्ट डोगरा रूल में ही हुआ। द स्टेट गवर्नमेंट टुक, बहुत सारे इकदाम उठाए गए। म्यूनिसिपल एक्ट 1886 को इम्प्लीमेंट किया गया, पास किया गया, जिससे क्लियर रिप्रेजेंटेशन मिली आम लोगों को। हाँ, कहाँ पर? लोकल बॉडीज में, गाँव में नहीं, बल्कि जो टाउन्स थी उनको साफ रखने के लिए, उनको क्लीन रखने के लिए, उनका मैनेजमेंट देखने के लिए, हाउस टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए। हाँ, कैपिटल में म्युनिसिपैलिटीज वेयर सेटअप इन कैपिटल टाउन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो श्रीनगर का एरिया है, जो तब बारामूला का मेन एरिया था, वहां पर म्युनिसिपैलिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। क्यों? ताकि लोगों की वेलफेयर हो सके, बीमारियों से बचा जा सके, वो भी एक मसला था। रोड और रेलवेज, रोड और रेलवेज की बुनियाद भी, एक बड़ा नेटवर्क बिछाया गया ताकि लोग यहाँ के कनेक्ट हो और ट्रेड फ्लोरिश हो, कॉमर्स फ्लोरिश हो। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर, एक रोड जिसका नाम जहलम वैली काट रोड है, ये क्या है बेटा? वंडरफुल माउंटेन से, यहाँ पर याद, द मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड, दुनिया का सबसे खूबसूरत जो माउंटेन रोड है, ये लिंक करता है श्रीनगर और पेशावर। तब ज्यादातर हम पेशावर, पाकिस्तान वाले इस एरिया से ट्रेड करते थे, और ये कोलामूरी से बेटा कंप्लीट हुआ 1985 में, इसको खोला गया जहलम वैली कॉर्ड रोड, जो आज बारामूला नेशनल हाईवे के नाम से यहां से मशहूर है। द वर्क, इसके बाद गिलगित बल्तिस गिलगित रोड बनाया गया, जो स्टार्ट किया गया 1890 में, जो लिंक करता था यूरोप को, सेंट्रल एशिया और यूरोप को लिंक करता था, सेंट्रल एशिया और यूरोप को लिंक करता था। खुद देखिए कितना बड़ा प्रोसीजर है, यानी जम्मू कश्मीर इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एरिया कैन लिंक यू फ्रॉम द यूरोप, एंटायर यूरोप। हाँ, जब तक आप दिल्ली पहुंचोगे ना, तब तक आप यहां से रूस पहुंच चुके होंगे। बानीहाल काट रोड एंड लद्दाख रोड, बानीहाल काट रोड यानी काट का मतलब तब रेड़े चलते थे, गाड़ियां नहीं थी। हाँ, ये बेटा बिछाई गई बानीहाल काट रोड। लद्दाख रोड बनाया गया, कंस्ट्रक्ट हुआ। रेलवे वाज आल्सो लेड डाउन बिटवीन जम्मू एंड सियालकोट, सियालकोट 1905 में का क्या क्या किया डोगराज ने? एक रेलवे को बिछाया, रेलवे को कहां से कहां तक? सियालकोट से, जम्मू से सियालकोट 1905। आगे चलेंगे, इसके बाद इरिगेशन में, इरिगेशन जो पानी देने की नहरें हैं वो इस्टेब्लिश हुई। कहाँ कहाँ पर? इन ऑर्डर टू सेव स्टेट फ्रॉम फ्रीक्वेंट, क्योंकि यहाँ पर फेमाइनस होते थे। फेमाइनस, फेमाइनस का मतलब क्या होता था? कहत साली होती थी, कहत होता था, कहत होता था, यहाँ पर वबा होता था, यहाँ पर फाके होते थे। फेमाइनस यानी यहाँ पर लोग फाका कशी से मरते थे, ताउन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ। फ्रीक्वेंट फेमाइनस, ड्रॉट की वजह से। फेमाइनस, शॉर्टेज ऑफ फूड, फेमाइनस किससे होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप फेलियर होगा तो फेमाइनस होंगे। हाँ, फिर क्या होगा? सेवरल कहत, जिसको हम कहते हैं ना, कहत, कहत वगैरह, कहत वबा उठता था। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, तो इन चीज़ों को कम करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कैरी किया गया। डोगरा रूल में कहा गया कि नहीं, कैनाल्स बनेंगी, नई नई कैनाल्स होंगे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट होगी। मारतंड कैनाल इसके एक एग्जाम्पल है। प्रताप कैनाल को बनाया गया, बसंतपुर कैनाल को बनाया गया। ये एक आर्टिफिशियल नहर होती है, ठीक है, मेन नहर से जोड़ी जाती है। अपर जहलम कैनाल बनाई गई, ये ओपन की गई, ठीक है। रणबीर कैनाल लार्जेस्ट वन है जम्मू प्रोविंस में, जो किस लिए बनाई गई? इरिगेट करने के लिए एंटायर एरिया ऑफ अखनूर
ठीक है, और रणबीर सिंहपुरा तहसील को। ये इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया गया। पब्लिक हेल्थ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले पहले बेटा आज की तरह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं थे, तो डोगरा रूल ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले। पहले पहले अगर आप क्लियर बुक से देखोगे, जब पहली डिस्पेंसरी जम्मू कश्मीर में खोली गई ना, उसके खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी। इवन अस्पताल बनाने की भी इजाज़त पहले नहीं दी थी ब्रिटिश, इन्होंने ना इस डोगरा रूल ने। तो फिर क्या हुआ, डोगरा रूलर्स ने फिर आगे जाकर एफर्ट्स लगाए प्रमोशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, इन्होंने फिर काम किया। क्या हुआ, जो पहली डिस्पेंसरी श्रीनगर में बनी 1864 में रॉबर्ट क्लर्क के जरिए बनी। सेकंड डिस्पेंसरी डॉक्टर एल्माइस ने बनाई। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, यहां पर क्लियर है, अर्लियर डोगरा अपोज्ड द एफर्ट ऑफ मिशनरीज, बट लेटर महाराजा रणबीर सिंह ने, पहले पहले तो मिशनरीज का इन्फ्लुएंस मिशनरीज का इन्फ्लुएंस क्यों, मिशनरीज को जोड़ा जाता था किन के साथ, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। यही वजह थी कि इनको ज्यादा यहां पर ये हाथ फैलाने नहीं देते थे, ज्यादा काम करने नहीं देते थे। तो क्या हुआ, परमिटेड एंड अप्रूव्ड अ साइट। फिर आगे जाकर महाराजा रणबीर सिंह, हाँ बहुत सारी मिन्नत इन मिशनरीज के, क्योंकि कश्मीर में बहुत बीमारियां होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, तो मिशनरीज ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत काम किया जम्मू कश्मीर में। इसी जरिए ये फिर लोगों तक पहुंचते थे। ठीक है, इन्होंने लोगों की बहबूदी के लिए बहुत काम किया। तो महाराजा रणबीर सिंह इस चीज को समझते हुए परमिट करते हैं, अप्रूव करते हैं एक साइट हॉस्पिटल, जिसे आजकल द्रुकजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो शंकराचार्य हिल्स में डलगेट के नजदीक बेटा जो जगह है, ठीक है, वहां पर है, बहुत ही खूबसूरत जगह थी पहले। वहां पर एक हॉस्पिटल खोला गया जिसे आजकल चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। द्रुकजन बड़ा मशहूर है चेस्ट डिजीज आजकल, और वहां फिर स्कूल भी चला था उस प्रेमिसेस में। लेट एफर्ट्स वर मेड, फिर आगे जाकर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली फिर अमर सिंह के टाइम पर, रणबीर सिंह के टाइम पर, और 2 अस्पताल, फिर आगे जाकर डोगरा रूलर्स 2 हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट रोल अमर सिंह और हरी सिंह का है। जिनमें कौन कौन है, एक तो SMHS श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल, याद रखिएगा, श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल, और फिर श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल। SMHS का पूरा फॉर्म क्या है, श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल। और ये श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल। ये इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, ये अर्ली 20th सेंचुरी में दोनों हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। आगे चलेंगे, सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए, दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम हुआ। क्या हुआ, ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रताप सिंह के टाइम पर क्या हुआ, सिल्क कोकून्स की रियरिंग के लिए यहाँ पर काम हुआ, फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया 1900। और बेटा किस लिए, ताकि प्रमोट हो सके सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसको कहते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क, रियरिंग, प्रैक्टिसिंग एंड रियरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सिल्क बहुत मशहूर था, इसकी बड़ी मांग थी। तो एक्सपोर्ट एडवाइस ली गई, हाँ जो फॉरेन जो एक्सपोर्ट करते थे, हाँ उनसे राय ली गई, उनको एक्सपोर्ट्स को क्या किया गया, एक्सपोर्ट एडवाइस को लिया गया। जो जर्मनी थी, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ के वहाँ से कोकून सीड्स को, नए कोकून सीड्स को एक्सपोर्ट किया गया। और फिर उसके बाद कश्मीर को, क्योंकि इन चीज़ों से, और इवन कि जम्मू कश्मीर में एक सिल्क फैक्ट्री भी डाली गई जो राजबाग में अभी भी मौजूद है। कश्मीर बिकम हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग दैट टाइम, उस वक्त जम्मू कश्मीर सिल्क प्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट बन गई थी। वजूहात किसकी थी, इन्हीं एफर्ट्स के जरिए, जो सेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के एफर्ट थे। नेक्स्ट, कल्चरल चेंजेस और कल्चरल डेवलपमेंट्स। कल्चरल चेंजेस क्या क्या हुई, कहाँ कहाँ पर, यानी
है ज़ुबान की लेवल पर। देखिए रणबीर सिंह, हमने पहले भी कहा, पर्शियन स्कॉलर, खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे, आर्किटेक्चर के बड़े लवर थे। वो आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके यहाँ पर बड़ा ही क्या था, एंथुजियाज्म था। तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल और श्राइन्स बनाए, पाठशालाज का जन्म हुआ, पाठशालाज को वजूद में लाया गया। रामलीला और रासलीला जो है ना, वो रामलीला जो राम जी की कथा है उसको बाज़ाब्ता तौर पर प्रैक्टिस किया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है। हाँ, तो उसके लिए मंडलीज, जो वृंदावन है, मथुरा है, वाराणसी है, वहाँ से क्या किया जाता था, वहाँ से जो वहाँ की जो मंडलीज थी ना, रामलीला मंडली, रामलीला जो प्रैक्टिस करते थे, उनको बुलाया जाता था जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है। इनवाइटेड लोकल थिएटर, जो लोकल थिएटर है बाढ़ पत्थर वगैरह, उसको पैट्रोनाइज किया गया जम्मू में भी और कश्मीर में भी, यानी उनको बढ़ावा दिया गया। फिर महाराजा रणबीर सिंह वॉज एन एडेंट लवर ऑफ आर्किटेक्चर के, वो बड़े ही लवर थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल, श्राइन्स, पाठशाला जो हमने ऑलरेडी बताया, जैसे बेटा कंस्ट्रक्ट ऑफ जम्मू, पूरा मंडल एंड उत्तर वाहिनी, इनको बनाया। फिर उसके बाद द फर्स्ट नेटिव परफॉर्मिंग ग्रुप वाज रघुनाथ थिएट्रिकल थिएटर, जो रघुनाथ थिएटर था, इसे ये पहली कंपनी थी जम्मू कश्मीर में, रघुनाथ थिएट्रिकल कंपनी, हाँ, जो सेट हुई थी इनसाइड और द प्रीमिसेस ऑफ रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की जो जगह है वहाँ पर इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये ठीक है। इसके बाद बेटा क्या हुआ, डोगरा इन द लेटर ईयर्स, आखिरी सालों में डोगरा संस्था इस्टेब्लिश्ड। 1943 में डोगरा रूलर हरि सिंह ने एक डोगरी संस्था, या जिसे हम कहेंगे डिपार्टमेंट, या एक कहेंगे हम बेटा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, ताकि प्रमोशन हो, डोगरा कल्चर प्रमोट हो। हाँ, इनिशिएट था परफॉर्म, जो ओरिजिनल डोगरी प्ले है, जो उनकी स्टोरीज है, हाँ, बाबा जीतो, सरपंच, नामागरन, इन चीज़ों को सामने लाने के लिए, डोगरा कल्चर को सामने लाने के लिए काम हुआ। ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी जम्मू रीजन एक एक्टिव रीजनल फोक थिएटर था। जम्मू में एक्टिव रीजनल फोक थिएटर यानी वहाँ पर ड्रामाज होते थे, शॉर्ट स्टोरीज प्रैक्टिस होते थे। हाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। तमचारा, बागीतेन एंड हारन, ये बेटा वहाँ यानी इन लेट ईयर्स जम्मू कश्मीर बिकम द हब ऑफ थिएटर, स्पेशली जम्मू। सो दीज आर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये सारा बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ये इस चैप्टर का एक जिसे वन शॉट कहेंगे हम, एक वन शॉट सीरीज हमने देने की कोशिश की है। होप आप बेटा इससे इंशाअल्लाह रहमान फ़ायदा लोगे और अच्छे मार्क्स से इंशाअल्लाह ताला पास हो जाओगे। इससे पहले जो 2 चैप्टर्स है वो हम इंशाअल्लाह, एक चैप्टर है वो हम इंशाअल्लाह जल्दी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके जो नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में बेटा डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन खुदा हाफिज़।